तो बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी के चैप्टर सेकंड तुलसीदास की। नाथ संबुधनु भंजनी हारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। परशुराम जी जब आकर के पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, तो भगवान राम जो है वो कहते हैं परशुराम जी को कि हे नाथ, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, हे नाथ शंभुधनु यानी शिवजी के धनुष को भंजनी हारा यानी तोड़ने वाला तो होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। तुम्हारा कोई दास ही हो सकता है, तुम्हारा कोई सेवक ही हो सकता है। आयसु कहा कहिए किन मोही, आज्ञा दीजिए उसके लिए क्या आदेश है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, ये सुनते ही क्रोधित होकर के रिसाई यानी रोष करके जो क्रोधित मुनि थे, क्रोध वाले जो मुनि थे, उन्होंने कहा सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करिय लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो सेवा का काम करे, और शत्रु अरि, अरि यानी शत्रु वो होता है अरि करनी, अरि की करनी तो वो होती है कि करिय लड़ाई, जो शत्रुता करे, लड़ाई करे हमेशा। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो, जही यानी जिसने भी शिव धनु तोड़ा, शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राक्षस था जिसके 1000 हाथ थे, और परशुराम जी ने अपने फरसे से उन पूरे 1000 हाथों को काट करके उस राक्षस का जो है वो वध किया था। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने उसको मारा था, आज शिव के धनुष तोड़ने वाले को भी मैं नहीं बख्शूंगा, आज उसे भी मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुन करके इस प्रकार के कि वो राम जी को मारने की धमकियां दे रहे हैं, तो इस प्रकार के जो मुनि के जो वचन हैं उनको सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बोले परशु धरी अवमाने, और परशुराम जी को अवमानना करते हुए यानी थोड़ी सी उनकी इंसल्टिंग वे में बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन में हमने बहु धनु ही, बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी यानी तोड़ दी। कबहु न असिरिस कीन गोसाई, हे गोसाई तब तो किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया, असिरिस इतना गुस्सा, कबहु न कीन कभी नहीं किया किसी ने, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही इतनी ममता, इतना प्यार के ही हेतु, किस कारण से है। सुनि रिसाई बोले, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु, ये बात सुन करके, और भृगुकुल केतु यहाँ पे परशुराम जी को कहा गया है, तो ये बात सुनते ही परशुराम जी जो है वो गुस्से में आकर रिसाई यानी रोष करके बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अरे राजा के बालक, तू काल वश है और तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू त्रिपुरारी के धनुष को यानी भगवान शिव के धनुष को धनुहियों के समान बोल रहा है। विदित सकल संसार, इसकी जो महिमा है इस धनुष की, इसको तो पूरा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमने जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे देव, हम तो क्षत्रिय हैं और हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, चाहे वो शिव का हो चाहे वो किसी का भी हो। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष को, तोरे यानी तोड़ देने में का क्षति लाभ, क्या लाभ हानि, क्या नफा नुकसान देख रहे हो। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो इसे नए के भरोसे में देखा था और उठा लिया था। इनको क्या मालूम था कि इतना पुराना है, जीर्ण है कि इनके उठाते ही टूट जाएगा। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है, छुअत टूट, छूते ही टूट गया, तो रघुपति ना दोषु, इसमें रघुपति का कोई यानी राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, अरे मुनि आप बिना कारण ही कितना रोष कर रहे हो। बोले चितई परशु की ओरा, अब जो परशुराम जी थे वो बोले, क्या बोले, चितई परशु की ओरा, अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। रे सठ, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, मैं तो अब तक बालक बोली यानी बालक जान कर के, बधऊ यानी मारा नहीं तो ही तुझे, मैंने अभी तक तो तुझे बालक जान करके नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जानत मोही,
तू मुझे केवल एक निरा ब्राह्मण समझता है, साधारण मुनि समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं कौन हूँ अब सुन, मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अत्यधिक क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और संपूर्ण संसार जानता है, विश्व विदित पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने इस पृथ्वी को भुजबल, अपने भुजबल से, भूप बिनु कीन्ही, राजाओं के रहित करके, यानी मैंने संपूर्ण क्षत्रियों का सर्वनाश करके, विपुल बार, कई बार, महिदेवन दीन्ही, महिदेवन यहाँ ब्राह्मण शब्द के लिए यूज किया गया है, तो मैंने कई बार ब्राह्मणों को ये पृथ्वी दान कर दी, यानी मैं इतना ताकतवर हूँ। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु की भुजाओं को भी काटने वाला, छेदनिहारा यानी उनको काटने वाला। परसु बिलोकु महिप कुमारा, हे महिप कुमार, हे राजा के लड़के, इस फरसे को देखो, यानी वो लक्ष्मण जी को डराने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पे। मात पितु ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजा के बच्चे, तुम अपने माता पिता को सोच बस करोगे, यानी मैं अभी तुम्हें मार दूंगा और फिर से तुम्हारे माता पिता को इससे बड़ा दुख होगा, तो तुम ऐसा काम मत करो। और वो अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है कि गर्भन के अर्भन दलन, परसु मोर अति घोर, गर्भवती महिलाओं का भी गर्भपात हो जाता है मेरे फरसे के बारे में सुन करके या इसे देख करके। तो मेरा फरसा जो है वो इतना घोर, यानी बहुत ही भयानक फरसा है मेरा। अब वो कहने में लगे उधर लक्ष्मण जी डर नहीं रहे हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, जब इतना सब कुछ उन्होंने डरा धमका लिया लक्ष्मण जी को, तो उसके बाद बिहसी यानी हंस करके लखन यानी लक्ष्मण जी जो है वो बोले मृदुबानी, मीठे वचनों में बोले। अहो मुनि सुमहाभटमानी, अरे मुनि आप तो कोई महान योद्धा जान पड़ते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, बार बार आप मुझे ये कुल्हाड़ी, ये फरसा जो है ये दिखा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, कोई बालक जो है वो फूंक मार करके पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो, बार बार मुझे आप मारने की धमकियां दे रहे हो, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही, यहाँ कुम्हड़ बतियाँ का मतलब होता है छोटे बच्चों की बातें, तो ये कोई छोटे बच्चों की बात नहीं है। जे तर्जनी देखी डर जाई, जिसे आप तर्जनी उंगली भी दिखा दो और वो डर जाता है, यानी अपन बालक की तरफ से उंगली करते हैं और बालक सहम के बैठ जाता है, तो आपने मुझे कोई ऐसा बालक समझ लिया है क्या। देखी कुठारू सरासर बाना, देखी कुठारू यानी ये आपका फरसा, सरासर बाना, और धनुष बाण देख कर ही मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने भी अभिमान सहित आपसे कुछ कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, और अब तक आप जो मेरे बाणों से बचे हुए हो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं वो इसलिए बचे हुए हो क्योंकि भृगुसुत समझी, मैंने आपको ब्राह्मण का पुत्र समझ करके, जनेऊ बिलो की, आपके कंधे पर जनेऊ देख करके, जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी, आपने जो भी कुछ कहा सहूँ यानी सहन किया है, रिस रोकी यानी अपना क्रोध रोक करके मैंने इसलिए सहन कर लिया कि आप ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, तो चलो जाने दो। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देवता, पृथ्वी, हरिजन यानी भगवान के लोग, भक्त, और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में यानी रघुकुल में हम इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं, मतलब हम इनसे युद्ध नहीं करते हैं, हम इनकी रक्षा करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बंधे पाप, अगर इनको हम बंधें यानी इनका वध कर दे तो हमें पाप लगे, और अपकीर्ति हारे, और यदि इनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, यानी हमारी इंसल्ट होती है एक तरीके से। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, अगर आप तो हमें मारोगे तो भी हम तो आपके चरणों में ही नमस्कार करेंगे, क्योंकि आप ऋषि हैं, मुनि हैं, और हम लोग आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, हे मुनि आपके तो वचन ही इतने कड़वे जहरीले हैं कि आपने तो ये धनुष बाण और ये कुठार तो फालतू ही धारण कर रखा है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आप तो इतना कड़वा बोलते हो कि आप तो अपने वचनों से ही किसी को मार डालो। परशुराम जी जो है वो मुनि वशिष्ठ की तरफ देख करके कहते हैं कि हे महामुनि, अब मुझे क्षमा करना,
अब ये बालक निश्चित ही मरने वाला है। ठीक है, ऐसी गंभीर वाणी में जो है वो बोलते हैं। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर। तो इस प्रकार जो है वो गंभीर वाणी में बोले कि अब ये बालक जो है वो निश्चित ही मरने वाला है, अब मुझे कोई दोष मत देना। आगे परशुराम जी कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह जो बालक है यह बहुत ही मंद यानी ये बिल्कुल मूर्ख है, बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है, काल के वश में है और अपने ही कुल का नाश करने वाला ये बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु, यानी ये क्या है, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है एक तरीके से। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कह हूँ पुकारी खोरी मुहि नाही। अभी क्षण भर में ही ये काल का ग्रास बन जाएगा। काल कवल होई यानी ये मारा जाएगा, क्षण माही एक क्षण में ही। कह हूँ पुकारी, मैं पुकार कर यानी मैं जोर से कह रहा हूँ। खोरी मुहि नाही, खोरी यानी दोष, तो इसमें मेरा कोई दोष अब नहीं होगा यदि मैं इस बालक को यानी लक्ष्मण को मार देता हूँ तो। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, यदि तुम इसके प्राण बचाना चाहते हो, चहूँ उबारा यानी इसे बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो। कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, तो इससे हमारा रोष यानी हमारे गुस्से के बारे में और हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में इसे बताओ, हमारे क्रोध के बारे में इसे बताओ कि हम कितने मतलब क्रोधी और कितने बलशाली ऋषि हैं। तब कहीं जाकर के हो सकता है कि ये डर जाए इन बातों से और इसके प्राण बच जाएं। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब इस पर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा करके कहते हैं कि हे मुनि, आप अपनी बड़ाई खुद ही इतनी कर रहे हैं। कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, यानी अपना यश जो है, तुम ही अछत को बरने पारा, तुमसे अच्छा और कौन सुना सकता है। आप तो खुद ही खूब अच्छा अपने बारे में बता रहे हैं, तो दूसरे मुनि की कहाँ जरूरत है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, यानी अपने ही मुँह से आप अपने किए हुए कामों को बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेकों बार अलग अलग तरीके से आप तो सुनाते जा रहे हैं। तो विश्वामित्र जी की कहाँ जरूरत है, आप लगे रहिए, आप सुनाते ही रहिए। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ हो, आपका मन नहीं भरा हो अपनी बड़ाई करते करते, तो पुनि कुछ कहूँ, और कुछ कह लीजिए। जनि ऋष रो की दुसह दुख सहूँ, क्यों जो है आप अपने गुस्से को रोककर इस असहाय दुख को सहन कर रहे हैं, यानी आप दुखी मत होइए, आप अपनी बड़ाई करते रहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, यानी आप बहुत वीर हैं। गारी देत न पावहु शोभा, तो यहाँ गाली का मतलब है कि इस प्रकार के जो है ना आप वचन कह रहे हैं, मार डालूंगा, काट डालूंगा, इस तरीके, तो इस तरीके के जो आप वचन कह रहे हैं, तो क्या इस तरीके के वचन, ये गाली समान वचन बोलते हुए आपको आप शोभा दे रहे हैं, यानी आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि समर यानी युद्ध में सूर जो है यानी वीर लोग जो हैं वो करनी करही यानी वीरता दिखाते हैं, युद्ध करते हैं। कहीं न जनावहूँ आप, अपने अपने बारे में कह कह के लोगों को नहीं बताते, डींगे नहीं हाँकते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, है ना। विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु यानी शत्रु को रन में विद्यमान पाई यानी उपस्थित पाकर, कायर कतहि प्रतापु, कायर लोग जो होते हैं वो अपनी वीरता की गाथा सुनाना उसको शुरू कर देते हैं और शस्त्र नहीं चलाते हैं। तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काल को ही हाँक लाए हो और बार बार उसे मेरे लिए ही बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के इस तरीके के कठोर वचनों को सुन करके, परसु सुधारी धरेऊ घर कर घोरा। परसु यानी जो परशुराम जी थे, उन्होंने परसे को अपने हाथ में, उस भयानक परसे को अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनि देई दोषु मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। अब जनि देई दोष मोहि जो लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। और बोले अब लोग मुझे दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक
अब बिल्कुल बद जोगू, यानी अब ये मारने योग्य ही हो चुका है, अब मैं इसे मार ही डालूंगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसे बालक समझकर अब तक मैंने बहुत बचाया, बहुत मैंने इसको छोड़ दिया है। अब यहू मरनिहार भा साचा, अब ये सच में ही जो है वो मरनिहार यानी मरने के योग्य, यानी मरने के लिए ये तैयार हो गया है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, विश्वामित्र जी ने जब वो परशुराम जी इस तरीके से क्रोधित हुए तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे मुनि, आप इसको क्षमा कर दीजिए। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बालक दोष गुणहीन साधु, साधु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो बालकों के दोषों को नहीं गिनते हैं, वो तो ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं, तो आप इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठारु में अकरु न कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो परशुराम जी बोलते हैं कि इस तीखी धारदार कुठार में दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने खड़ा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। उतर देत छोड़ेऊं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब वो उत्तर दे रहे हैं परशुराम जी कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, सिर्फ तुम्हारे सील यानी प्रेम के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम में मैं अभी गुरु ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सून कह हृदय हंसी, मुनि ही हरिअरई सूझ, यानी गाधी यानी जो परशुराम जी है वो हंस करके कहते हैं कि मुनि को हरि अरई सूझ, यानी हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी कि जैसे उन्होंने क्या है, कई बार क्षत्रियों को जो है ना अपने फरसे से मार डाला और हर बार वो विजय हुए क्षत्रियों को मारने में, तो उन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें भी मार दूंगा, है ना, इन्हें भी मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो साधारण क्षत्रिय नहीं है, वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं और उन्हें मारना उनके बस की बात नहीं है। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो वे कह रहे हैं कि भाई ये जो खांड यानी ये जो खड़ग है मेरा, ये एक तरीके से फौलाद की बनी हुई है, वज्र की बनी हुई है। ये ऊखमय यानी गन्ने की खांड की नहीं बनी हुई है जो मुंह में रखते ही पिघल जाती है। ये बहुत कठोर मेरी जो है वो खड़ग है, मैं इससे तुम्हें मार दूंगा या मैं तुम्हें इसमें जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वे लक्ष्मण से कह रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके सील यानी आपके प्रताप को इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं अच्छे तरीके से। गुरु ऋण रहा सोच बड़ू जी के, अब गुरु का ऋण रहा है जिसका आपके जी में बड़ा सोच लगा हुआ है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, वो आप हमारे माथे काट दीजिए, यानी हमारे सिर पे मर दीजिए उस गुरु के ऋण को। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, लगता है बहुत दिन से वो आपके वो गुरु का ऋण जो है वो आपके माथे पे है, तो उसका तो बड़ा ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारी बोली, आइए आप मुझे व्यवहार में बता दीजिए कि वो कितना हो गया है। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके आपको वो ऋण चुका देता हूँ। यानी ये कह करके लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी को और ज़्यादा भड़का रहे हैं, उनकी अवमानना कर रहे हैं, उनका उपहास कर रहे हैं। सुनी कटु बचन कुठारु सुधारा, ऐसे कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने अपना फरसा जो है वो सुधारा यानी संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उस सभा में जितने भी राजा थे वो सब हाय हाय करके और चिल्लाने लगे कि अब तो परशुराम जी इसको नहीं छोड़ेंगे। भृगुबर परसु देखावही मोही, विप्र विचारी बचहु नृप द्रोही। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको अब तक ब्राह्मण समझकर, नृपद्रोही यानी हे राजाओं के शत्रु, मैं अब तक आपको ब्राह्मण समझकर बचाता आ रहा हूँ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपको अब तक इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, वरना मैं कभी का आपका वध
कर देता, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। हे मुनि, मुझे लगता है कि आपको रण यानी युद्ध में कभी सुभट यानी अच्छे यानी बढ़िया योद्धा आपको कभी मिले ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही फालतू में बड़े योद्धा बने फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखनु निवारे। अनुचित है ये कहकर सब लोग वहां पर इस तरीके से कहने लगे कि भाई हे लक्ष्मण, आप ये जो कर रहे हो इन मुनि के साथ ये अनुचित कर रहे हो। इस तरीके से जब सब लोग कहने लगे तो रघुपति सयनहि लखनु निवारे, तब रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया कि लक्ष्मण अब रुक जाओ, अब तुम इन मुनि को कुछ भी नहीं बोलोगे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। लक्ष्मण के जो उत्तर थे यानी लक्ष्मण की जो बातें थी परशुराम जी के साथ, वो आहुतियों के समान थी। जैसे अग्नि में आहुति डालने पर अग्नि और ज़्यादा जलती है, भड़कती है, ज़्यादा तेज जलती है, उसी तरीके से वो लक्ष्मण जी की जो बातें थी वो आहुति का काम करती, यानी उन्होंने परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को और ज़्यादा भड़का दिया। बढ़त दे कि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, तो उस अग्नि को यानी उनकी क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल के भानु यानी सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन उनसे कहने लगे। यानी अब भगवान श्री राम जो है वो मुस्कुरा करके और परशुराम जी से बोले। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों तक, स्टूडेंट्स तक आप इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।